दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आसमान में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे सब भारतीयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया है। आखिर ये घटना है क्या, आपने सुना है, पर मैं आपको दूंगा डिटेल में जानकारी। न्यूयॉर्क से एयर इंडिया का एक जहाज़ आ रहा था इंडिया, उसमें एक शराबी बैठा हुआ था और शराबी ने 4 घंटे के बाद जैसे फ्लाइट स्टार्ट हुई, वो फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद उस शराबी ने 70 साल की महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। और उसके बाद उस महिला ने कहा, जो पायलट थे वो क्रू केबिन वाले थे, कि मुझे सीट बदली जाए मेरी। तो उस जहाज़ में सीट खाली होने के बावजूद भी उस महिला को सीट नहीं दी गई। सीट खाली थी तब भी उस महिला को, 70 साल की महिला को, उस गंदगी में और बदबूदार जगह पर बैठकर ही यात्रा करनी पड़ी। दोस्तों मैं आगे बताऊं इससे पहले मैं आपको एक बात पूछता हूं आपसे, मैं क्या यही घटना हमारी सड़कों पर कोई आदमी किसी महिला के साथ करता, इस तरह हरकत करता, किसी महिला के ऊपर पेशाब करता, टॉयलेट करता, क्या उसको ऐसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते। उसको आदमी ने, जिसने ये असभ्यता की, जिसने उस महिला के ऊपर पेशाब किया, क्या उसको पुलिस ने अरेस्ट किया? नहीं किया। क्या पुलिस ने उसको लॉकअप में डाला? नहीं डाला। क्या पुलिस ने FIR की? नहीं की। क्या पुलिस ने उसको जेल में डाला? नहीं डाला। फिर क्या हुआ उसका? एक्चुअली हमारे जो हवाई सेवा को कंट्रोल करती है उस अथॉरिटी का नाम है DGCA। DGCA ने जो नियम है ना, हवाई सेवा में जो हवाई यात्री होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, उन पर क्या क्या एक्शन लेती है। एक्शन सुनोगे तो आपको हंसी आएगी आपको। एक्चुअली वहाँ पर जो यात्री होते हैं उनको गलत बर्ताव न करें, उस बर्ताव को रोकने की जिम्मेदारी होती है, वो होती है पायलट की, केबिन क्रू की और डायरेक्टर इन फ्लाइट की। अब इसमें देखिए 3 तरह की कैटेगरी हैं, 3 तरह की यदि हरकत करोगे तो 3 तरह के एक्शन होते हैं बस। पहला एक्शन क्या है? पहला एक्शन सुने। मेरा चैनल ऐसा है जो आपको तथ्यों के साथ देता जानकारी, एकमात्र मेरा चैनल ऐसा। वो यदि गाली गलौज और नशे में बदतमीजी की है किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज के अंदर, तो उस पर 3 महीने तक के लिए यात्रा करने पर बैन लग जाएगा। 3 महीने तक वो यात्रा नहीं करेगा उस फ्लाइट में। दूसरा है धक्का दे दिया, मारपीट कर दी और अनुचित स्पर्श कर दिया, समझ गए मैं काम बोल रहा हूँ मैं, और यौन उत्पीड़न का कोई मामला आ गया तो उसमें 6 महीने तक का बैन लगाया जाएगा कि हवाई यात्रा वो नहीं कर सकता है। और तीसरा है शारीरिक हिंसा कर दी, या जहाज में तोड़फोड़ कर दी, या जानलेवा हमला कर दिया, तो इस स्थिति में उस पर 2 साल तक के लिए हवाई यात्रा करने पर बैन लगा दिया जाता है। तो दोस्तों क्या ये बात सही है? ये तो उसको क्या सज़ा मिली? अब आप समझिए हमारे यहाँ ये घटना क्यों होती हैं। एक्चुअली घटना ये होती हैं, जो हमारी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है, यानी देश के अंदर कोई यात्री यात्रा कर रहा है तो उन डोमेस्टिक फ़्लाइट में शराब नहीं दी जाती। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती हैं, यहाँ से आप अमेरिका जापान कहीं जा रहे हो तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में यात्रियों को शराब दी जाती है, तो वो शराब के नशे में इस तरह की हरकत करते हैं। अब वो हमारे यहाँ देखिए, आपको ड्रम डाटा में आपको भारत में हर साल 35 करोड़ यात्री हवाई सेवा का उपयोग करते हैं, और भारत का जो हवाई सेवा के मामले में दुनिया में 7वां स्थान है। और भारत के पास जो हवाई वो हैं एयरपोर्ट कुल मिलाकर के वो 446 एयरपोर्ट है हिंदुस्तान के पास। अब बात आती है कि ये ऐसे माहौल क्यों बिगड़ता है। माहौल बिगड़ने के 4 कारण हैं इसके। पहला कारण तो इसका ये है कि लोग बाग जो होते हैं, यात्री होते हैं, उसमें वो शराब ज़्यादा पी लेते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर वो अनजानी ऐसी हरकत करते हैं जो हमें निंदा का पात्र बनाती है उन्हें। दूसरा है, उनके कोई यात्री आता है बाथरूम में, तो बाथरूम में टाइम लगा लेता है, दूसरा यात्री खड़ा रहता है तो इंतजार करता है, तो झुंझलाहट में वो बदतमीज कर देता है उसके साथ। तीसरा क्या होता है, इसका रीज़न तीसरा ये है कि हमारे यहाँ पे फ़्लाइट को कई तरह की है, महंगी भी सस्ती भी हैं। जो लो कॉस्ट फ़्लाइट हैं उनमें सुविधाओं की कमी रहती है, उनमें तो यात्री सुविधा की डिमांड करते हैं, इससे झगड़ा हो जाते हैं आपस में। चौथा जो कारण है आप सभी जानते हो, एयर होस्टेस जो होती हैं, यात्री एयर होस्टेस के साथ बदतमीज कर देते हैं, तो उस पर इस तरह की 4 जो बताएं इस वजह से इस तरह की घटना होती है। मेरा कहना ये है कि इस तरह की ये आपको मैंने बताया कि ये छोटी मोटी बैन लगा दिया, अरे बैन लगा दोगे तुम उस पर, तो उससे उस पर क्या फ़र्क पड़ा, उस यात्री पर क्या फ़र्क पड़ा जिसने इतनी गंदी हरकत की, 70 साल की महिला पर ऊपर पेशाब किया। और उस घटना से लेकर अब तक जो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, 4 घटना और हो चुकी हैं इसी प्रकार की।
तो जब तक हमारे यहाँ पर आईपीसी यानी जो पुलिस लगाती है, धारा लगाती है, आम नागरिक पर लगाती है इस तरह की हरकतों पर, जब तक डीजीसीए अपने यात्रियों पर इस तरह के बर्ताव करते हैं, उन पर आईपीसी धारा नहीं लगाई जाएंगी, जेल नहीं भेजे जाएंगे, एफआईआर नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होंगे, लॉकअप में नहीं डाले जाएंगे, तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। खैर आप मुझे बताइए कि ये जो बर्ताव किया, इस तरह के बर्ताव करते हैं, ये अच्छे घरों के लोग करते हैं या गिरे हुए इस तरह के व्यक्ति करते हैं? मैंने जो वीडियो में आपको दी जानकारी वो किस प्रकार लगे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये घटना निंदनीय है या नहीं। उस महिला को कितना जलील अपमानित होकर के यात्रा करनी पड़ी, इसके लिए तो जो कर्मचारी है जिम्मेदार, उनको सस्पेंड करना चाहिए था और यात्री को जिसने बर्ताव किया गंदा, उसको जेल में डालना चाहिए था, पर नहीं हुआ। देश का कानून कमजोर है। जय हिंद, जय भारत।